एंट्री आने वाली है। फिर यार ये मैं पायल मलिक की बात नहीं कर रही यार, ये एक तो एडिटर भी पता नहीं कुछ भी बोल देते, मैं नागिन की बात कर रही हूँ, पायल मलिक की बात नहीं कर रही। गाइस तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो इंस्टा पर बहुत ही वायरल हो रही है कि कटारिया को सजा दी गई है, हथकड़ी पहना के गार्डन एरिया में बिठाया गया है और पीछे से एक नागिन जा रही है। तो मुझे पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये एक मतलब अच्छी बात नहीं, ये एक डेंजरस हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सभी घर वाले रह रहे हैं, तो ये बारिश की वजह से हो सकता है। लेकिन बिग बॉस टीम को ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। शायद ये प्रोमो हो सकता है कि बिग बॉस कहने वाले हमारे घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है। फिर मैं पायल मलिक की बात नहीं कर रही यार, ये एक तो एडिटर भी पता नहीं कुछ भी बोल देते, मैं नागिन की बात कर रही हूँ, पायल मलिक की बात नहीं कर रही। सॉरी, एडिटर भी मैं हूँ। चलो अच्छा, फिर अभी एक र्यूमर फैल रहा है कि पायल मलिक वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है। भाई मतलब वापस वही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होने वाला है। बिग बॉस को अब सोच रहे टीआरपी गिर रही है तो तीनों पति पत्नी को एक साथ में ले आते हैं। इनकी थोड़ी पता नहीं कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, जो भी हो जाए, लोग 1-2 व्यूअर्स बढ़ ही जाएंगे, इसलिए शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री बुला रहे हैं। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री बुलानी है तो यूट्यूबर्स को बुलाओ, और को बुलाओ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं भाई, इन तीनों को बुलाओगे ये वापस लड़ेंगे। विशाल को टारगेट कर ही रहे हैं। अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। भाई क्यों भाई? क्योंकि उसने उसकी पत्नी को सुंदर बोल दिया। भाई भाभी को सुंदर बोलना कोई गुनाह थोड़ी ना है। ठीक है, तुमने भी तो अपनी पत्नी होने के बाद में दूसरी शादी की थी और ये बोल रहा है कि विशाल का करैक्टर नहीं है। भाई तेरा करैक्टर देखा है अरमान जी, एक पत्नी होने के बाद में इसने दूसरी शादी करी और वो दूसरी शादी भी किससे की? अपनी पहली पत्नी की दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से। और ये लोगों का करैक्टर। अरमान मलिक बोल रहे हैं विशाल को, तुझे लड़कियों की इज्जत नहीं करनी आती, तू लड़कियों को इस नज़र से देखता, अगर कोई लड़की हंस के बात कर लेती है तुझे लगता है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। भाई आपको क्या लग रहा था? अब उसने जीजा जीजू करके हंस के बात कर लिया, आपने तो सीधी शादी कर ली दूसरी। भाई ये क्यों, ये अच्छी बात नहीं है। आपको लड़कियों की इज्जत करनी आती है? आपने 3 शादियाँ की है, पहली से डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी की, आपको तीसरी से प्यार हो गया। भाई इतनी बार किसको प्यार होता है? और अगर प्यार हो भी गए उसको पत्नी कौन बनाता है? भाई ये कोई अच्छी बात है? ये कोई इज्जत करने वाली बात है? ये भी तो गलत बात तो देखो है ही। अब हम बात करते हैं कि हमारी शिवानी जी ने पहली बार एक सही बात की थी, और वो सही बात क्या की थी? सबको लगता था ना कि चंद्रिका दीदी लड़ेगी, वहां सबसे लड़ेगी। अब तुम यहाँ ऑडियंस का इस चक्कर में बैठी हो कि चंद्रिका की मुझे लड़ाई देखनी है, यहाँ किसी से अभी तक वो लड़े ही नहीं। कि चंद्रिका को बिग बॉस इसलिए शो में लाए थे कि ये वहाँ जाके लड़ाई करेगी, टीआरपी बढ़ाएगी, लड़ाई हम दिखाएंगे। लेकिन चंद्रिका जी की तो किसी से बहस ही नहीं हुई। अगर बहस हो रही है तो उसके पास एक ही मुद्दा 2 ही मुद्दे मिलते हैं, बिग बॉस अंडे, बिग बॉस खाना खाना अंडे खाना, अंडे खाना, अंडे खाने अंडे, इसी बात पे उसकी बहस होती है। इसके अलावा मैंने तो उसकी बहस किसी के साथ नहीं होती कि देखिए, बार वो वड़ा पाव पे लड़ती थी, मैं 4 वड़ा पाव दूंगी, मैं 6 नहीं देती, मैं पैक नहीं करूँगी, आपको हींग खाना पड़ेगा, चटनी नहीं है, ग्रीन रेड चटनी, ये नहीं है, वो नहीं है। वहाँ पर भी खाने पे ही बहस चल रही है भाई। अब उसके लोग जो शो देखना चाहते थे वो भी सोच रहे भाई इसको क्यों लाए? अगर ये लड़ाई नहीं करनी तो बेचारे बिग बॉस, इससे अच्छा मैक्सटर्न को लाते, कम से कम 1-2 के साथ बहस ही हो जाती, कटारी और मैक्सटर्न का रिश्ता देखने को मिलता हाउस में। लेकिन नहीं, इनको तो चंद्रिका जी को लाना था, वड़ा पाव को लाना था, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है। वो ना ही लड़ती है, ना ही कुछ और, ना ही वो इतना दिखती है शो में। दूसरी बात, चंद्रिका जी सही केतन के बारे में, ये मुझे मसाज ऑफ़र कर रहा था। भाई उसने जस्ट एक मसाज ऑफ़र की थी, और भाई सही केतन आपको क्या थी? आपने ऐसी मसाज ऑफ़र कर दी क्यों भाई? ज़्यादा मसाज करने की इच्छा हो रही है क्या? लेकिन हमारी वड़ा पाव दीदी ने उसको पता नहीं कैसे उस बात को घुमाया, उसने मुझे मसाज ऑफ़र की, मैंने मना कर दिया। बाहर भाई मेरे हस्बैंड देख रहे, उनको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। भाई इसने एक बात को कहाँ से कहाँ घुमा दिया। भाई एक्टिंग, ओवर एक्टिंग इतनी करती है लड़की, इतनी करती है जिसकी कोई हद नहीं है भाई।
ओके, तो अब और तो शिवानी जी सही बोल रही हैं, आप बेवकूफ़ बन क्यों रहे हो भाई? मतलब एक रणवीर जी, राजवीर जनवी क्या नाम है उनका, फ़ोन के पास आ रहे हैं, व्लॉग कैमरा चलता कि भाई सबके अगर फ़ोन में चलता तो उसके में चलेगा, अगर सब में नहीं चलता तो उसमें भी नहीं चलेगा। वो पूछ रहे हैं, फिर उसने बोल दिया हाँ चलता है, फिर बोल रहे मुझको बेवकूफ़ क्यों बना रही है भाई? आप बन रहे हो इसलिए बेवकूफ़ बना रही है, और आप हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। पिछला OTT सीरीज़ कितना अच्छा था, मतलब क्या मतलब सब लोगों ने देखा, उन तीनों की क्या जोड़ी थी। लेकिन इस बार तो भाई पता नहीं किस किस को लेके आए, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ऊपर से 29 रुपये और लगा दी, जो अब की बार तो वैसे भी कोई नहीं देखने वाला भाई। एक तो ये शो देखने के लिए, मतलब इन लोगों को देखने के लिए 29 रुपये कौन देने वाला है मुझे नहीं पता। एक बार पायल जी मैं शो नहीं देख रही हूँ, फिर अपनी अगली नेक्स्ट क्लिप में दिखा रही है कि अरमान जी ये कर रहे हैं, गोलू ये कर रही है। भाई ये क्या चल रहा है? क्या आप देख लो, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, देखो, अगर नहीं देखना तो मत देखो। जब भी तू बाहर आता है साला पूरा बाथरूम गंदा होता है भाई। मेरे से पहले भी जो गया था कल भी ना, ऐसे ही था। मैं पूछो ने बुला रणवीर भाई को, कल भी ऐसे ही था। मैंने बोला नहीं, मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने फ्लश कर दिया। उससे पहले एक दिन वहां पे तूने वॉशरूम बात कर रहे हैं नेजी भाई की, जो हर टाइम पता ही नहीं क्या, मतलब अरमान जी ने उसको बोला कि आप वॉशरूम में गए, आपने उसको ढंग से साफ नहीं किया। भाई नेजी भाई अपने नशे में रह रहे हैं। एक तो पता नहीं बिग बॉस उनको सच में कुछ नशा वैसे वाली चीज़ खिलाते हैं, फिर वो हमेशा ही नशे में रहते हैं। मतलब हर एक वीडियो में उनकी भाई वो सोच रहे मुझे इस शौक से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है, मुझे अपना काम जो भी मैं करता हूँ उसको देखना। भाई मुझे इस शो में नहीं रहना। भाई हम भी यही कर रहे हैं भाई, इनको इस शो में क्यों रख रखा है? मतलब एक तो इनकी नशे वाली आदत देखने के लिए कैमरा इन पे घूम रहा है। भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है, मतलब इतने, मतलब खाते वक्त भी उनकी आंखें ऐसे, वो आलस का नशा और नशा मुझे लगता है मुझे भी है। ये तो बात है भाई। फिर हम बात करते हैं, इन तीनों में से किसको टीका लगाना है? मैंने किसी को नहीं लगाया, क्योंकि मैं हूँ बेवकूफ। बेवकूफ नहीं होते गधे, सी बंदे, वो हूँ मैं जो सबके लिए सोचती हूँ। आप कृतिका मलिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बेवकूफ़ है, वो गधी है। उसने खुद ने अपने मुंह से बोला, हम तो नहीं बोल रहे भाई कि एक हाँ भाई है तो बेवकूफ़ है, जो सारे टाइम अरमान जी के इशारे पे ना चलती है। भाई क्यों भाई, तेरा खुद का POV कुछ होना चाहिए भाई। इससे कुछ भी बोला अरमान जी सब कुछ भाई। अगर या तो वहाँ पे तुम ये बोल दो कि हम यहाँ पे फैमिली शो बनाने आए, या फिर तुम बोल दो कि मैं सिंगल खेलने आई हूँ भाई, मैं अपनी आइडेंटिटी बनाने आई हूँ भाई। ये तो अरमान जी के पीछे जो अरमान जी बोल रहे हैं वो सब कुछ, अरमान जी मास्टरमाइंड है। इसको बस ये लगता है भाई, इसको लगता है ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। फर्स्ट अरमान जी हैं, इसको पता है कि फर्स्ट अरमान जी ही आने वाले, शो का विनर अरमान जी ही होने वाला, और सेकंड तो रनर अप मैं होने वाली हूँ। इसको ये लग रहा है भाई। एक तो अपनी ख्वाबी दुनिया से बाहर निकलो भाई। मैं ये नहीं बोल रही आप नहीं हो सकते भाई, हो सकते हो, लेकिन आप अपने दम पे खेलो। आप वही क्यों करते हो जो अरमान जी आपसे करा रहे हैं भाई। और फिर ये लड़की विशाल से जाके बात भी करिए, सब लोगों से बात भी करिए, फिर बोलती है कि मैं तो इस POV से बात करती हूँ। मैं इस POV से, भाई उसने एक अच्छे POV से ही बोला था